नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के सोमवार 8 मार्च शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास। आरके होम्स एवं आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं आरके निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आरके निवास, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। माधवनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दबिश देकर अंतर्राष्ट्रीय सट्टा गिरोह को धर दबोचा है, जो कि इंदौर रोड के आलीशान होटल में रुककर सट्टा संचालित करते थे। सट्टा गिरोह के सरगना पुणे के 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं, जो कि एक स्थान के बजाय लैपटॉप के जरिए विभिन्न शहरों में घूम घूम कर सट्टा संचालित करते थे। सटोरिये होंडा कार क्रमांक MP13 CC 2534 में बैठकर सट्टा कारोबार संचालित कर रहे थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर ऋषि नगर कॉम्प्लेक्स के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कार सवारों से पूछताछ में जानकारी मिली कि उनके सरगना होटल अंजुश्री में रुके हुए थे, जहाँ से पूरा सट्टा कारोबार संचालित किया जा रहा है, जिन्हें भी पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा है। पुलिस ने गिरोह के कुल 7 सटोरियों को पकड़ा है, जबकि 2 फरार हैं, जिनके पास से 5,27,000 रुपए, लैपटॉप, दर्जन भर से ज्यादा महंगे मोबाइल और कार को जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान सटोरिये वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के मैच पर सट्टा लगवा रहे थे। सटोरियों के तार गोवा, मुंबई, कर्नाटक, नई दिल्ली सहित कई देशों में भी मिले हैं। ये सटोरिये मोटी रकम लेकर ऑनलाइन ID और पासवर्ड उपलब्ध करवाते थे, जिस पर सटोरिये बैटिंग करते थे। मैच के अलावा ये मौसम, तूफान, बारिश सहित किसी भी घटना, दुर्घटना या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बैटिंग करवाकर करोड़ों रुपए कमाते थे। एक सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि जो वेबसाइट के माध्यम से, जो बैटिंग वेबसाइट है, उनके माध्यम से क्रिकेट का सट्टा और साथ ही और किसी तरह के जो बैटिंग के हैं उनका काम उज्जैन में कुछ लोग कर रहे हैं। इस पर हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी। उस डेडिकेटेड टीम ने कुछ जो महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र की थी, उसी आधार पर ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ का जो एक मुख्य आरोपी है और वो मूलतः मुंबई में जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे हिसाब किताब कल होना है। उसी सूचना के आधार पर हमने काम किया और सवेरे इनको जब मुख्य आरोपी जो उज्जैन का है उसको पकड़ा, तो होंडा सिटी कार में उसके पास से एक लैपटॉप और क्रिकेट का जो सट्टा है, जो आज एक श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था, उस पर काम कर रहा था। और उस के पास कब्जे से एक लैपटॉप और ये मशीन और उसमें 4 मोबाइल इनको पकड़ा। साथ ही साथ इसी सूचना पर जो मुख्य आरोपी जो मूलतः पुणे के रहने वाले हैं, उनको दोनों को पकड़ा और बाकी पूछताछ के दौरान उज्जैन के 5 आरोपी और पकड़े गए हैं। इस तरह से कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 5,27,000 नकद, एक होंडा सिटी कार, एक लैपटॉप, 12 मोबाइल अभी तक पकड़े गए हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि उज्जैन में इनका क्या नेटवर्क है, उसका पूरी तरह से पता लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंदौर गेट पर टाटा की लापरवाही से गई युवा वकील अक्षर शर्मा की मौत का वीडियो सामने आया है, जिसमें अक्षर चैम्बर से टकराकर डिवाइडर से टकराता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। बता दें कि 28 फरवरी की रात को दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा अक्षर शर्मा इंदौर गेट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना में उसके सिर पर गंभीर चोट पहुंची थी, जिसके कुछ ही पल बाद उसने दम तोड़ दिया था। टाटा द्वारा डाली गई सीवरेज लाइन पर बनाए गए बेतरतीब चैम्बर की वजह से दुर्घटना हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें टाटा की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। सुनहरे भविष्य के सब जवाब दिखाकर नई उम्र के युवक युवतियों से ठगी करने वाली इंटरनेशिया कंपनी के आधा दर्जन से अधिक सिपह सलाहकार इस वक्त चिमनगंज मंडी थाने रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ में नई दिल्ली में हेड ऑफिस की जानकारी सामने आने के बाद मंडी पुलिस की टीम ने राजधानी कूच की, जहां पहुंचकर टीम को इंटरनेशिया कंपनी के MD मोहित जोशी और दीपक जोशी, 2 भाइयों के फरार होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने ऑफिस में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप सहित अन्य सामान जब्त किया है। चिमनगंज मंडी थाने में ठगोरों से पूछताछ जारी है। हमारी जो टीम है वो इंटरनेशिया ML मल्टीनेशनल कंपनी के लिए हमने पूरी टीम को दिल्ली रवाना किया था। वहाँ पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके आए हैं, जांच जारी है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो शीघ्र बता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्व कॉलोनी के पास क्लब फनकार द्वारा विशेष एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 25 आर्टिस्ट की 25 कृतियों को शामिल किया गया। हैंड आर्ट की इन मोहक कृतियों को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए।
क्लब फनकार की डायरेक्टर वासु गुप्ता ने बताया कि क्लब को 4 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते महिला दिवस के अवसर पर ये आयोजन किया गया। ये 2017 अप्रैल में हमने शुरू करी थी क्लब फनकार, और इसके पीछे हमारी अक्षय मेरिया सर और आरपी शर्मा सर की प्रेरणा है। वो बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये गैलरी को शुरू करने का पर्पज़ ये है कि केवल यही नहीं कि बहुत इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट जो हैं, बहुत इस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं, वो लोग तो अपना बहुत जगह उन लोगों का शोज़ लगते रहते हैं, लेकिन जो थोड़े अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उभरते हुए कलाकार हैं अपने उज्जैन के और आसपास के एरियाज़ के सबके, तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म मिले। तो एक ओपन स्टूडियो की तरीके से हमने इसको डेवलप करने की कोशिश की है। साथ में हमने नेशनल लेवल के अभी तक 2 आर्ट कैंप्स भी करे हैं, जिसमें करीब 100 आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्टेट्स इंडिया से उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये महिला दिवस पे हम लोग 4 साल से, ये चौथा एडिशन है हमारा शो का। तो इसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि जिन लोगों ने पहले कभी भी अपना कहीं पे कोई शो नहीं करा है, और लेकिन क्रिएटिविटी बहुत होती है और छिपी रहती है, दबी ढकी रहती है, मोस्टली यूजुअली लेडीज़ में, औरतों में, अपने घर गृहस्थी में जुटी रहती हैं, तो उनको थोड़ा सा बाहर लेकर आने का उनके लिए एक ये आज के दिन का महिला दिवस। इसी प्रकार इंदौर रोड स्थित विक्रमादित्य होटल में वुमेन केयर क्लब द्वारा समाज और कला क्षेत्र में विशेष स्थान सृजित करने वाली 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया। आयोजक भारती सुरेंद्र माधव ने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में वर्किंग वुमन परिवार के साथ साथ समाज के हित में भी अपना सर्वस्व सौंप देती है, जिसके चलते इस प्रकार के आयोजन कर उनकी हौसला अफजाई की जाती है। मैं वुमेन्स केयर क्लब की ओर से किया गया है। मैं प्रेसिडेंट भारती सुरेंद्र माधव, और ये मैंने ही आयोजन किया है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्किंग वुमेन जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं को यहाँ सम्मान दिया गया है। लगभग कितनी महिलाएं जिनको सम्मान दिया 13 महिलाएं हैं जिन्हें सम्मान दिया गया है। किन क्षेत्रों में संस्था काम करती है और अभी तक क्या उपलब्धियां? महिलाओं के जो कार्य, महिलाएं हैं यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, हमें उनका सहयोग करने के लिए संस्था बनाई है, उन महिलाओं का सहयोग करने के लिए। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, 2री मंजिल, हॉल नंबर X5। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में दूसरों से कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली बात जो कही जाती है, वह कहीं न कहीं चरितार्थ होती नजर आ रही है। कोविड-19 से आज तक लगभग 6 महीने से हर समस्याओं का सामना कर जनता की सेवा में रात दिन एक करने वाली उन्हेल क्षेत्र के 1 लाख लोगों के बीच मात्र एक डॉक्टर रेणुका मीणा ने अपने कर्म को बखूबी अंजाम दिया और अपने कार्य में हमेशा की तरह आज भी स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर के रूप में हर परिस्थिति में लड़ने के लिए हमेशा डटी हुई हैं। अधूरी मेडिसिन के बावजूद भी मरीजों को संतुष्ट कर इलाज और महिला होते हुए भी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर अधूरी सुविधाओं के बीच अपना धर्म निभाने से पीछे नहीं हट रही हैं। अभय न्यूज ऐसी महिलाओं को शत-शत नमन करता है। सक्सेसफुल है सब, उसी मतलब सबको मेहनत करना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। कोविड-19 में आपने इतनी मेहनत की, पूरा स्टाफ आपका लगा रहा, उसमें आपकी अहम भूमिका रही। जो अच्छे लोग अंदर रहे कोविड के डर से, और आप लोगों ने मेहनत की, उसके आपको कैसे अचीव किया? जी, हमारा पूरे स्टाफ ने इसमें हमारा साथ दिया
इंस्ट्रक्शन मिलते गए, हमने फॉलो किया, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज थी हमने सिर्फ वही की। ये तो आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली, आपको डर क्यों नहीं लगा? सबने, जो हमारे सीनियर्स हैं उन सब ने भी मेहनत की, कुछ हमारे पेरेंट्स वगैरह ने भी, मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में वो भी काम करते थे उस टाइम पे, बस उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली और कुछ हमारे सीनियर ऑफिसर्स वगैरह सब थे, सब वर्क कर रहे थे, हमने भी वही किया। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली तो नहीं हो सकते पुरुष के बराबर, पर मेंटली हम पुरुष से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हम जो सोच लेते हैं वो हम कर सकते हैं। तो हर महिला से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ें और जो सोचे उसको पूरा करें। प्रशासनिक स्तर के आपको दो बड़ी जवाबदारी, एक नगर निगम की, नगर पंचायत की, और एक यहाँ कृषि उपज मंडी की, और एक राजस्व विभाग की। इन तीनों को आप कैसे मेंटेन करते हैं? तीनों में चूँकि वहाँ पे CMO और सेक्रेटरी साहब की काफ़ी मदद रहती है, उसके अलावा जो बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे कि यहाँ भी आज एक मुद्दा हुआ है कि हम माल तुलावटी और व्यापारियों में लेके थोड़ी सी पैसे को लेके, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि तुलाई को लेके, तौल कांटे को लेके बात चली, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में फिर हम आके और उनको समझाते हैं, आपस में बैठाल के बातचीत करते हैं और सॉल्व करते हैं। देवास आबकारी की टीम ने ग्राम सिया बरोठा में अवैध शराब निर्माण के अड्डों पर दबिश दी। आबकारी ने मौके से बड़ी मात्रा में हाथ भट्टी शराब लाहन और चालू भट्टियां बरामद की। साथ ही ग्राम केलोद में श्याम चौधरी के घर से 13 पेटी देशी शराब, 2 पेटी विदेशी शराब विस्की बरामद की। आरोपी श्याम चौधरी मौका देखकर भाग गया। आबकारी ने कुल 11 प्रकरण बनाए, जब शराब की कीमत 2 लाख के करीब बताई जा रही है। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक निधि शर्मा राजकुमारी मंडलोई की भूमिका रही। कलेक्टर साहब का मौजूद जो निर्देश चल रहे हैं संवेदनशील स्तरों में, तो अपने सहायक आबकारी श्री डॉक्टर स्वागत मार्गदर्शन में आज सुबह सिया बरोठा और केलोद में कार्रवाई की गई है। तो अपने को सिया और बरोठा में लगभग 2500 किलोग्राम अव्वल लाहन और 55 लीटर हाथ भट्टा की मात्रा मिली है और 10 प्रकरण कायम किए गए। केलोद में श्याम चौधरी सन ऑफ रणेश्वर चौधरी के घर से 13 पेटी देसी मदरा प्लेन, 1 पेटी रोल स्टेज पाव और 1 पेटी इम्प्रेड ब्लू की बरामद हुई है। उसके खिलाफ 34 का प्रकरण कायम किया गया है। आरोपी मौके से पुलिस को देख के भाग गया, हम लोगों को देख कर उसकी तलाश जारी है और टोटल जब्त मात्रा की कीमत लगभग 2 लाख से ऊपर है। रविवार को स्थानीय रेस्ट हाउस पर तराना प्रेस क्लब के समस्त पत्रकार साथी, जिसमें तराना, माकड़ून, कायथा, रूपाखेड़ी क्षेत्र के पत्रकार साथियों की मुख्य उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सर्वप्रथम तराना प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने उपस्थित पत्रकारों की सर्वसहमति से नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें उपाध्यक्ष हरजीत सिंह सलूजा, विजय देवड़ा माकड़ून, अशोक मेहता कायथा, ध्रुव जैन तराना, सह सचिव के पद पर ललित परमार माकड़ून, शिखर शर्मा तराना, विष्णु माली कायथा, निर्भय सिंह राठौर सुमरा खेड़ा, विशाल बोड़ाना तराना, पीयूष कलोशिया तराना, कोषाध्यक्ष नानावटी प्रजापति, प्रवक्ता कल्याण सिंह तोमर एवं सह प्रवक्ता मनीष शर्मा माकड़ून, प्रचार मंत्री कुलभूषण परिहार, कार्यालय मंत्री आनंद परमार एवं सदस्य के रूप में रितेश मुंदड़ा, अजय नवरंग, तन्मय जैन, राजपाल सिंह, विशाल ठाकुर, गोविंद राठौर रूपाखेड़ी, दिनेश शर्मा कायथा, बलराम नवरंग कायथा को नियुक्त किया गया। वहीं शैलेंद्र शर्मा, दिनेश जैन, नवीन नागर, सुभाष जोशी, कृष्णपाल सिंह तोमर मार्गदर्शक मंडल में रहकर अपने अनुभवों से तराना प्रेस क्लब को सुचारू रूप से चलाने में दायित्व निभाएंगे। बैठक में आगामी समय में तराना प्रेस क्लब द्वारा नगर में एक कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें उज्जैन संभाग से चयनित एक पत्रकार को प्रेस क्लब तराना अवार्ड प्रतिवर्ष देने पर चर्चा की गई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जोशी ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार नवीन नागर द्वारा उनके पिताजी स्वर्गीय श्री सतेश जी नागर की स्मृति में इस अवार्ड के तहत श्रेष्ठ पत्रकारों को पुरस्कार राशि देने की भी घोषणा की गई। आरके होम्स और आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं एक और साकार आरके निवास, जहां मिलेंगी आपको शानदार सुविधाएं, 24 घंटे पानी, चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम, हर वक्त सिक्योरिटी की सुरक्षा। और सबसे अच्छी बात तो यह भी है कि आपके घर का सपना आपके बजट में। तो देर किस बात की, चले आइए मक्सी रोड स्थित आरके निवास कॉलोनी पर, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन।
न्यायालय ने बंदूक दुकान से जिंदा कारतूस चुराने वाले 4 चोरों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सप्ताह भर में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। माधवनगर में कोरोना वैक्सीनेशन में धांधली की जा रही है। वैक्सीनेशन रूम में पीछे से आए लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जबकि टीके के इंतजार में बैठे बुजुर्गों को घंटों इंतजार करवाया जा रहा है। शनिश्चरी नहान के चलते त्रिवेणी स्थित पंप से लगातार पानी शिप्रा में भेजा जा रहा है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। महिला दिवस के अवसर पर कंट्रोल रूम पर महिला पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। नमस्कार।